कर्ण का जीवन संघर्ष, बलिदान और वीरता की अद्भुत गाथा था। वह जन्म से क्षत्रिय था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे सूतपुत्र बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन अपमान सहते हुए भी अपनी दानशीलता, वीरता और मित्रता के मूल्यों को नहीं छोड़ा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ, तो कर्ण ने अपनी मित्रता निभाने के लिए दुर्योधन का साथ दिया, भले ही उसे सत्य और अधर्म का भान था। युद्ध के अंतिम दिनों में कर्ण को यह ज्ञात हुआ कि वह पांडवों का बड़ा भाई है। कुंती ने उससे प्रार्थना की कि वह अपने भाइयों का साथ दे, लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया, मैं अपने जीवन भर जिस व्यक्ति का मित्र रहा उसे धोखा नहीं दे सकता। यदि मैं अर्जुन को मार भी दूं, तो भी मैं युधिष्ठिर को राजा बनने से नहीं रोकूंगा। यह मेरा वचन है। महाभारत के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों महान योद्धा अपनी अपनी सेना के सर्वोत्तम धनुर्धर थे और उनका युद्ध पूरे कुरुक्षेत्र के लिए एक महायुद्ध बन गया। कर्ण ने अर्जुन पर कई दिव्यास्त्र छोड़े, जिससे वह विचलित हो गया। लेकिन तभी नियति ने कर्ण के साथ एक और क्रूर खेल खेला। उसका रथ कीचड़ में फंस गया। उसे परशुराम का श्राप याद आया। जिस क्षण उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय वह अपने दिव्यास्त्रों को भूल जाएगा। कर्ण ने अपना रथ निकालने का प्रयास किया और अर्जुन से कहा, धर्मयुद्ध में यह नियम है कि जब कोई योद्धा निहत्था हो या उसका रथ बिगड़ जाए, तो उस पर प्रहार नहीं किया जाता। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि धर्म की बात वही करे जिसने जीवन भर धर्म निभाया हो। क्या अभिमन्यु को इसी तरह घेर कर नहीं मारा गया था? कर्ण भी अधर्म का भागीदार था। अब अवसर तुम्हारे पास है। कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और कर्ण का वध कर दिया। सूर्यपुत्र धरती पर गिर पड़ा। उसके प्राण निकलने से पहले इंद्रदेव एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और दान मांगा। कर्ण, जो जीवन भर दानवीर कहलाया, मृत्युशैया पर भी अपनी आदत नहीं भूला। उसने एक पत्थर से अपने दांत तोड़े और उन्हें दान कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर को कर्ण की वास्तविकता ज्ञात हुई, तो वह क्रोध और दुख से भर उठा। उसने शपथ ली कि वह सूतपुत्रों का अपमान कभी नहीं करेगा और अपने बड़े भाई के सम्मान में उसे अंतिम संस्कार राजा की तरह दिया जाएगा। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह त्याग, संघर्ष और वीरता का प्रतीक था। उसने सूर्य के समान प्रकाश फैलाया, लेकिन अंततः धरती की गोद में समा गया, सूर्य का पुत्र, धरती का योद्धा।